छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृ दोष, राहु दोष, काला सर्प दोष सब दूर हो जाएंगे। भक्तों, 4 दिसंबर को पड़ने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा बहुत ही विशेष और फलदायी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति। मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि यह साल की अंतिम पूर्णिमा है। इसीलिए भक्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा बताया गया है। और भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति एक चीज खा लेता है तो उन्हें धन धान्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर वैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। इसीलिए भक्तों, शीर्ष पूर्णिमा पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार कंगाल हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए भक्तों, 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी, हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। Isn't it wonderful to see a woman glow? Yes, it is wonderful. So glow green with envy. आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 144 वर्षों के बाद मार्गशीर्ष पूर्णिमा ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और यह पूर्णिमा हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। और भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा साल भर में सिर्फ एक बारी आती है, इसीलिए अवश्य ही आपको इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत करना चाहिए। शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा का विशेष उपाय जो कि हम आपको ही लाभ प्रदान करता है। और भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा साल भर में सिर्फ एक बारी आती है, इसीलिए अवश्य ही आपको इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत करना चाहिए। शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा का विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी इस वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं, उसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, 4 या 5 दिसंबर पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी,
क्या हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं? पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। तो भक्तों, प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रखा जाता है। और भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष माना गया है। ऐसा विश्वास है कि मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है और इस मास की पूर्णिमा को पवित्रता, धर्म, तपस्या और पुण्य का दिन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि में उदया तिथि का महत्व है। ऐसे में इस बार 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय शाम 4:35 पर होगा। इस समय के बाद आप कभी भी चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से पूर्णिमा का व्रत सफल होगा जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब मार्गशीर्ष पूर्णिमा में गुरुवार को पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उनमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। भक्तों, अब हम जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्म शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो भक्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की पूर्णिमा के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। तो भक्तों, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, पर इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स, कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, जरा आप ही सोचिए,
आप खास तौर पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें। भक्तों,